जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आया हूं बहुपद। इस बहुपद चैप्टर से 15 वर्षों का एमसीक्यूज बनाने वाले हैं। इस हम लोग वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक होगा 2011 से 25 तक के बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बेटा ये समझो कि बहुपद किसको नहीं कहेंगे, बहुपद किसको नहीं कहेंगे। तो जो x मतलब x का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू जिसका नहीं है, जैसे x का वैल्यू कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 3/4 कुछ भी आ सकता है ना। तो कहता है कि यदि ये पावर के रूप में पूर्ण संख्या, पावर के रूप में कैसा हो, पूर्ण संख्या, पावर के रूप में जैसे x के पावर 1/2 ऐसा नहीं आना चाहिए, पावर के रूप में 10/3 इस तरह का नहीं आना चाहिए। पावर में जो रहेगा वो पूर्ण संख्या रहेगा। कैसा संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। दूसरी चीज, पावर में कभी माइनस पावर में ना हो। माइनस में अगर आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया, अगर इस तरह से लिखा x के पावर -1 तो इसका मतलब वो 1/x। तो इस रूप में यदि रहता है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। विशेष हम लोग आगे की क्लासेस में जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग देखते जाएंगे कंसेप्ट को। क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहला चीज देखिए कि जहां जहां x अलग है स्क्वायर में है, होगा ये। यहां भी देखिए x क्या चीज में है, स्क्वायर में, पूर्ण संख्या। लेकिन ये देखिए पकड़ा गया चोर, यहाँ 1 क्या है, x है। इसका मतलब हो गया, इसको लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो हमने बताया पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, पावर में माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मैं बता दूं, ax + b होना चाहिए। जहां a b क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। a b का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, वहां पर 3 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रह सकता है, और x का वैल्यू ये चेंज होते रहेगा। तो ये एक का जो है ax + b और x के पावर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो देखिए कौन सा है इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आया। इसमें पावर कितना है भाई, 1। x के पावर पे कितना है, 1। तो ये रैखिक बहुपद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये दो है y के पावर 3 - 2y² - 3√3y + 1/2 का घात क्या होगा। घात का मतलब पावर, यही पावर देखना है कि पावर, वही पावर। ये सब में सबसे ज्यादा पावर किसका, पावर के मतलब ऊपरे में। ये देखो 3 है, 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3। तो यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में बहुपद नहीं है। फिर ये आ गया बहुपद। हम बोले थे पावर में पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पावर में पूर्ण संख्या है, लेकिन ये देखिए लफड़ा पैदा कर दिया ना, ये आ गया नीचे में। तो यही क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अब इसे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये देखो पावर नहीं है, 3x है, ये 3x है। तो इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम कर सकते हैं x² + 3x + 2। तो आपको फैक्टराइजेशन आता ही होगा, उसी के बेस पे फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, अंतिम वाला और फर्स्ट वाला दोनों को गुना कीजिए मन में। कहां करना है, मन में। तो कितना हो जाएगा बाबूगा, 2x²। अब इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर ये आवे और जोड़ घटाव करने पर ये आए। तो इसको तोड़ते हैं, x² + 2x + 1 = 2। देखो बेटा इसको 2x + x को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x² और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हम तोड़ लिए अच्छा से। अब इन दोनों को कॉमन लेना है। तो देखिए तो कॉमन क्या है, x। तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2, x + 2 और प्लस यहाँ कॉमन ले लिए हम 1, तो x + 2। इसमें क्या है, ये दोनों आपका सेम मिलना चाहिए। तो क्या सेम मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। ये हो जाएगा 2 का a को ले लेते हैं और ये हो गया x + 1।
इसी को निकालेंगे इस तरह से, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, -1 -2, -1 -2, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, वही मेथड निकालना है। देखिए ये रूट में आ गया है, ये क्या चीज में, x आ गया है रूट में, ये भी क्या आ गया है, सॉरी बहुपद है बोल रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये भी देखिए पावर में क्या आ गया है, पावर में क्या है, बट्टा में पावर में, तो बट्टा वाला बताए थे क्या, नहीं, ऊपर पावर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4, ये पावर में 3/2, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी रूट में है, रूट कहने का मतलब क्या हो गया, रूट कहने का मतलब क्या हो गया कि x टू द पावर 1/2, तो ये x टू द पावर 1/2 ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होगा कहाँ, देखिए ये रूट में नहीं है, अलग है, ये 2 रूट में है, ये अलग है, ये भी अलग है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें भी बहुपद नहीं है की बात कर रहा है, तो ये देखिए अपने आप समझ में आ रहा है कि ये बहुपद नहीं है, ये भी ठीक है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें पावर 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी ये बहुपद नहीं होगा। सॉरी इधर चलो, तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद, ये है x² + 1/6x - 2 = 0। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका एलसीएम अगर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6² + x - 12 = 0। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन बन के आया 6² + x - 12 = 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, 12 × 6 = 72 माइनस में, तो 8 × 9 = 72 हो जाएगा इस तरह से। तो 6² + 9x - 8x - 12 = 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3x कॉमन है, तो 3 दूनी के 6 और ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12, ये मिलना चाहिए, ये दोनों मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, तो 2 के a को लिख लेंगे, 2x + 3 और a वो है 3x - 4, 3x - 4। अब निकाल लीजिए क्या होगा, x = -3/2 और ये x = हो जाएगा 4/3, तो -3/2 और x = 4/3, देखिए किसमें है, -3/2 और 4/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रैखिक बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, बबुआ रैखिक का, किसका, रैखिक का शून्यक होता है 1, कितना होता है 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो। और इसका सामान्य सूत्र है ax + b = 0, और जहां बोलेगा जहां x ≠ = 0, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं इसका शून्यक निकालिए, तो फैक्टराइज कर लेना है, 5 दूनी के 10 माइनस में, अब इसको भी करना है, तो 2x² और 5 दूनी के 10 है, तो -5x और प्लस 2x में तोड़ दिए, -5 = 0। अब इसमें देखेंगे तो x कॉमन है, तो बचेगा 2x और -5, हम 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 5 = 0। ये दोनों मिल रहा है, देख रहे हैं कि दोनों मिल रहा है, तो क्या करेंगे बबुआ, 2 का a को लिखेंगे, 2 का a को, और यहाँ x + 1 = 0। अब इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, तो 2x - 5 = 0 और x + 1 = 0। 2x = माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और x बराबर हो जाएगा 5/2, और यहाँ x = आ जाएगा -1। तो देखिए एक शून्यक क्या होगा, तो एक शून्यक है -1, तो ये -1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों शून्यक रहता तो दोनों हो जाता क्या, एक 5/2 हो जाता, एक -1, ये हमारा क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता, क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिया फॉर्मूला इतना इज इक्वल टू px का घात है 6 और gx का घात है 2, तो इसका निकालिए। तो px अब बटा क्या है gx, तो px का घात कितना है बाबू 6 है, तो x टू पावर 6 x के पावर 6 और gx का घात कितना है 2, तो x के पावर 2। अब जानते हैं कि इस तरह से डिवाइड में रहेगा तो पावरवा घट जाता है, क्या होता है पावर घट जाता है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 बराबर हो जाएगा x के पावर 4। तो इस प्रकार से इसका घात कितना हो जाएगा बबुआ, इसका घात हो जाएगा 4। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, fx इतना है तो f1 का वैल्यू, 1 के मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। तो देखिए आप लोग x के जगह पे 1 और के पावर 3 माइनस 5, फिर x के जगह पे 1 और स्क्वायर अब प्लस 2 x के पावर 1 और प्लस 2। अब कैलकुलेशन कर दो भैया, क्या होगा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 into 5 5 अब प्लस 2 और प्लस 2, तो 2 और 1 2 2 4 और 1 5, अब 5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, इसका घात निकालिए। घात में सिर्फ पावरवा देखना, क्या देखना पावर। तो पावर क्या है बाबू, पावर है सबसे अधिक पावर है 2, तो मारो कड़कड़ा के आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका शून्यक निकालिए। जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 11 लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 11 और x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 11। पावर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा। तो देखिए एगो माइनस में रूट 11 और एगो प्लस में रूट 11, तो ये आंसर होगा। तो जहां भी ऑप्शन है वहां खोजो और पकड़ के मारो उसको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद का घात होता है। तो देखिए हम बताए थे ऋण संख्या नहीं होगा, मतलब माइनस माइनस 2 माइनस 3 नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, मतलब 1/2 3/4 7/8 ये सब नहीं होगा। कैसा होगा बाबू पूर्ण संख्या। कैसा होगा पूर्ण संख्या के मतलब, पूर्ण संख्या के मतलब क्या होता है 0 भी घात हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये px इतना, देखिए p1 का x के जगह कितना रखना है 1, x के जगह कितना रखना है 1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो 1। तो क्या होगा 5 into 1 और माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 5 1 6, 12 में से 6 जाएगा माइनस 6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस 6। तो देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, px का घात है 7 और gx का घात है 3, तो px बटा gx, तो px का घात बोला 7 और gx का 7 बोला 3, तो पावर में बटा में है तो वो कहां चल जाएगा माइनस में, x के पावर बचेगा 4। इस तरह से हमारा जो घात आएगा वो हो जाएगा 4 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या। भागफल का घात निकालने के लिए a को भी भागा दे देंगे तब पहला में ही सबसे ज्यादा घात आएगा, तो वही निकाल लेते हैं। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसको शॉर्ट ट्रिक समझो, जिससे भाग देना है इसी से भाग देना है ना जी, किसमें देना है इसमें भाग देना है। तो देखो तो इससे कितना अधिक पावर, तो पावर कोई अधिक नहीं है, इससे भागा देंगे तो क्या आएगा तो 3x आएगा। काटेंगे तो जैसे देखो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से काटेंगे तो कितना बार में काटेगा 1 बार, तो यही 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
और अगर लॉन्ग मेथड से देखोगे तो ऐसे समझो बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भागा देंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। तो इससे देखो इसमें हमको इससे कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 से, कितना से 3 से, कितना से गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2 into x, तो हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। क्वेश्चन गलत इस मायने में है कि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ये पावर 3 होगा बबुआ, ये पावर 3 होगा बबुआ, ये पावर 3 होगा। तो अब देखो इससे 3x स्क्वायर में x 3x क्यूब में, फिर गलती कर रहा हूँ, इससे भागा देने पर क्या आ जाएगा, बचेगा x और x के पावर 1। तो अब उनसा तो ठीक है, x के पावर 1, तो ये कांसेप्ट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है gx और g -1 का मान क्या होगा, मतलब जहां जहां x है वहां हम -1 रखना है, क्या रखना है, -1। तो gx इज इक्वल टू 3 -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2, तो हो जाएगा कितना 3 माइनस प्लस 7 और प्लस 2, तो 10 2 12 आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतना का शून्यक निकालिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर हटेगा बबुआ तो इधर आ जाएगा रूट और रूट से निकलेगा प्लस माइनस में 16 का होता है 4, तो चाहे एगो होगा प्लस में और एगो होगा माइनस में, तो ये ऑप्शन नंबर ए, एगो प्लस में एगो माइनस में। इतना का शून्य क्या होगा, देखिए शून्य क्या है, 10x है माइनस 25 है बराबर 0, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 25, x बराबर 25 बटा 10, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी का 10, 5 बटा 2, 5 बटा 2। देखिए ऑप्शन में के कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 25 बटा 2, करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 3x स्क्वायर का घात निकालिए। घात देखने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे जेकर अधिक पावर वही मार दो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका घात क्या हो, 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो तो वही होगा द्विघात। कहने का मतलब अगर हम लिखते हैं इसके जगह कुछ लिख दो, जैसे a के जगह पे कोई भी संख्या आ जाएगा, a के जगह पे मान लिया कि 4 लिख दिए x स्क्वायर, इसके जगह मान लिया 5 के जगह 5, b के जगह 5 लिखिए x, इसके जगह पे हमने मान लिया कि 10 लिख दिया। ये हो सकता है इक्वेशन गलत होगा, लेकिन देखिए इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए। तो देखो अब इसमें तो 3 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये आ सकता है क्योंकि a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आ सकता है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो पावर हो जाएगा एक्स क्यूब, ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये रूट में दे दिया है, x क्या चीज रूट में, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक से इसमें गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जब त्रिघात बहुपद है द्विघात नहीं होगा। ये भी 3 है तो ये भी नहीं होगा। जबकि इसको करेंगे तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, यही टूटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ये जो है इस पर मैच कर रहा है कि नहीं, एक के जगह देखो बाबू 2 आ रहा है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, b के जगह 2, x तो x और c के जगह पे 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद कहलाते हैं, तो जिसका घात 1 हो, जिसका घात ax प्लस b, जिसका घात 1 हो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का क्या होता है, यह होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। यहाँ a b c, जहाँ a b c और d ये कोई ना कोई यहाँ पे संख्या रहेगा, क्या रहेगा, संख्या। और यहाँ पे
माइनस में भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है और पॉजिटिव में भी रह सकता है। तो देखिए ऑप्शन कौन है बाबू, देखो आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो तो ऑप्शन सी ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ax क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, गलत सा टाइपिंग हो गया, ये हो जाएगा क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।